जो कल आपने सीखा था हैव, उसी का हम सेकंड सीखने जा रहे हैं हैज। सबसे पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, होता क्या है भाई, ठीक है ना। जो हैव होता है या फिर हैज होता है, दोनों का मीनिंग होता है एज इट इज पास है। क्या मीनिंग होता है? पास है। कुछ भी हमारे पास है, जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास टी शर्ट है, मेरे पास शूज हैं, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास नए जूते हैं, तुम्हारे पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास 3 फ्लैट हैं, उसके पास एक नई कार है, उसके पास इतने पेयर जूते हैं, इसके पास इतने स्पेक्टकल हैं, उसके पास बहुत दिमाग है, उसकी स्पीड बहुत तेज है। स्पीड बहुत तेज, उसकी स्पीड उसके पास है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब उसके पास इंटेलिजेंसी है, ठीक है ना। उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब उसके पास स्पीड बहुत अच्छी है। उसकी उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब उसके पास गुड हैंड राइटिंग है। उसके पास बहुत सारी अच्छी स्किल्स है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, उसकी स्किल्स अच्छी है, मतलब उसके पास अच्छी स्किल्स हैं। उसकी स्किल्स अच्छी है, मतलब उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, ठीक है। उसके पास टैलेंट है, वो टैलेंटेड है, मतलब उसके पास टैलेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पास है, पहली बात तो मैंने कल भी बताया था, दिस इज ऑल अबाउट पास है। मैंने पास है बोला है, मैंने कहीं ये नहीं बोला नजदीक है। नजदीक है नहीं होता है, क्या होता है? पास है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे यूज करते हैं है का, मतलब प्रेजेंट का, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी कल जो मैंने बताया था उसका साथ में एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जिससे आपका कल का रिवीजन हो जाए और आज का साथ में हो जाए। दोनों स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, जिस पे बेस्ड है हमारे सभी टॉपिक्स, वो आपकी जो 2 फैमिलीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो 2 फैमिलीज हैं, फर्स्ट आई, यू, दे एंड वी। यहाँ पे इनके फादर कौन है? डू। इनके फूफा कौन है? हैव। सेकेंड फैमिली है ही, इनके फादर कौन है? डज। इनकी मदर एस, और इनके फूफा कौन है? हैज। आपने यहां तक तो कल सीख लिया था, यहां तक तो ठीक है। इतना तो कल आपने कर लिया था यहां तक, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा सा इसका भी एग्जांपल दे देता हूं, जिससे आप सभी का रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। लाइक मेरे पास है तो आई हैव, तुम्हारे पास है यू हैव, उनके पास है दे हैव, हमारे पास है वी हैव। एक फॉर्मेट के लिए एग्जांपल देता हूं मैं आपके रिवीजन के लिए, वी का एग्जांपल देता हूं। लाइक वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, वी हैव मैनी थिंग्स, वी हैव मैनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। क्या हमारे पास है? तो एज यू नो वेरी वेल वी यूज डू हियर, जो फर्स्ट है वो सेकंड पे आ जाएगा, और जो सेकंड है आपका वो फर्स्ट पे आ जाएगा। वी डू हैव मैनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम कहेंगे क्या हमारे पास है, तो डू वी हैव। हमारे पास है तो वी हैव मैनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। क्या हमारे पास बहुत सी चीजें हैं? डू वी हैव मैनी थिंग्स। लाइक वी नो वेरी वेल, नहीं है को हम जहां पे डू नॉट का यूज करते हैं, शॉर्ट में हम डोंट बोलते हैं। हमारे पास नहीं है तो वी डोंट हैव मैनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सी चीजें नहीं है, कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, मैनी थिंग्स। अगर हम बोलते हैं क्या हमारे पास नहीं है, तो डोंट वी हैव मैनी थिंग्स, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे हमने वी का यूज किया है, यहाँ पे हम आई, यू और दे का भी यूज करते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू योर पॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड फैमिली, ठीक है। इस सेकेंड फैमिली को पहले थोड़ा सा समझ लेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले इनका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग आपको पता है, ही मीन्स वह है, शी मीन्स वह है, इट का मीनिंग बता रखा है मैंने। लाइक एनिमल्स वगैरह के लिए कोई भी इंसेक्ट वगैरह जिसका नाम नहीं पता, जो ह्यूमन नहीं, जो इंसान नहीं है, स्पेशली उट के लिए हम इट का यूज करते हैं। एनिनेम में क्या आपका आता है? कोई भी नाम आपका आ गया, कोई भी रिलेशन आपका आ गया, दोस्त, पापा, मम्मी पापा, पापा के दोस्त, अंकल आंटी, सारे इसमें आ जाएंगे एनिनेम में। इनके फादर कौन है? डज। मदर कौन है? एस, फूफा कौन है? हैज। चलिए शुरू करते हैं आज के लिए इसका। अब सिंपली हम बोलते हैं एक बॉय के लिए, ही हैज। अब मैं बोलता हूं कि इसके पास एक नोटबुक है, इज एग्जांपल, ही हैज अ
नोटबुक, वेरी इजी एग्जांपल, ही हैज अ नोटबुक, इसके पास नोटबुक है, इतना क्लियर है। अब जो हैज है आपका वो सिमिलर होता है आपके डज है, ओके ये याद रहेगा। जो हैज है आपका वो डज हैव के सिमिलर होता है। लाइक अगर आप बोलते हैं ही डज हैव अ नोटबुक, ये भी आपका करेक्ट है। बट सिंपल सी भाषा में हम क्या बोलते हैं, ही हैज अ नोटबुक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे हम, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं जो फर्स्ट है और सेकंड है, सेकंड कहाँ आता है फर्स्ट पे, फर्स्ट कहाँ आता है सेकंड पे, सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे बनेंगे। अब मैंने बोला इसके पास नोटबुक है, ही हैज अ नोटबुक, या फिर ही डज हैव अ नोटबुक। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इसके पास नोटबुक है तो क्या होगा, डज ही हैव अ नोटबुक, डज ही हैव अ नोटबुक। अब जहां पे हमने डू नॉट का यूज किया था, डोंट, यहां पे आपका क्या होगा, डज नॉट, क्या होगा आपका डज नॉट, क्या बन गया डजंट, क्या बन गया आपका डजंट। अब मैंने कहा इसके पास नोटबुक नहीं है, यस ही डजंट हैव अ नोटबुक, इट डजंट हैव अ नोटबुक, इसके पास नोटबुक नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई लाइक क्या आपके पास नोटबुक नहीं है तो क्या होगा, डोंट यू हैव अ नोटबुक, डोंट यू हैव अ नोटबुक, बिकॉज यू की बात है तो क्या होगा डोंट का यूज होगा। बट अगर मैं बात कर रहा हूं ही शी की, ही शी टाइम नेम की, लाइक मैंने बोला इसके पास, लाइक इसके पास नोटबुक नहीं है तो बॉय है तो क्या होगा ही के लिए हम क्या यूज करते हैं डजंट, तो क्या होगा डजंट ही हैव अ नोटबुक। अब थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूं मैं। देखो अगर सिंपल अगर हम बात करें क्या, इस बीच में अगर आपका सेकंड फैमिली आपकी आ रही है, ठीक है, क्या और है, तो यहां पे आपका अगर फर्स्ट फैमिली आपकी है तो डू का यूज होगा। आपको मैं यहां पे क्लियर लिख देता हूं एक बार फिर से। अगर हमारा आता है किसी सेंटेंस में क्या और बीच में आपकी फर्स्ट फैमिली आपकी आ गई, क्या आ गई फर्स्ट फैमिली, अगर आपकी आ गई तो आपका यूज होगा डू का, ठीक है। और अगर आपका यहां पे क्या के बाद में आपके यहां पे सेकंड फैमिली आ गई और क्वेश्चन आ गया आपका है, तो आपका यूज होगा डज का, ठीक है। सेम अगर मैं कहूं कि यहां पे नहीं है आ जाए, ये तो आपका इसका हो गया। अगर मैं बोलूं क्या नहीं है, नहीं है, तो ये आपका डू क्या बन जाएगा डोंट बन जाएगा। और यहां पे हम बोलूं क्या, यहां पे आ जाए नहीं है सेकंड फैमिली के साथ में, तो डज क्या बन गया डजंट। अगर मैंने बोला लाइक क्या इसके पास पेन है, डज ही हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या इसके पास पेन नहीं है, डजंट ही हैव अ पेन। लुक एट दिस, अगर मैंने बोला कि क्या इसके पास पेन नहीं तो क्या होगा डजंट ही हैव अ पेन। सेम अगर मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है तो डोंट ही हैव अ पेन बन जाएगा। क्या है, क्या सिंपल क्या आता है तो डू या फिर डज, और क्या नहीं तो फर्स्ट फैमिली है तो डोंट आ जाएगा पहले, और सेकंड फैमिली है तो डजंट आ जाएगा पहले। क्लियर है सभी को। देखो ये सिंपल सा फंडामेंटल बेटा, इसका सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे शी की। अगर मैंने बोला इसके पास एक अच्छी जॉब है तो शी हैज अ गुड जॉब, शी हैज अ गुड जॉब, इसके पास एक अच्छी जॉब है। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इसके पास कोई जॉब है तो क्या होगा डज शी हैव अ गुड जॉब। अंडरस्टैंड क्यों है अभी आपका डज, क्लियर है। अगर मैं बोलता हूं कि इसके पास जॉब नहीं है तो क्या होगा शी डजंट हैव अ जॉब, इसके पास जॉब नहीं है। अगर सेम हम पूछ रहे भाई अच्छा ये काम नहीं करती क्या, क्या इसके पास जॉब नहीं है, क्या इसके पास जॉब नहीं है, क्या इसके पास टैलेंट नहीं है, क्या इसके पास डिग्री नहीं है, क्या इसके पास मार्कशीट नहीं है, क्या इसके पास पेन नहीं है, किसी और से पेन मांग रही है, क्या इसके पास पेन नहीं है, अच्छा भागे घूम रही है, इसके पास घर नहीं है, क्या पैसा क्या मांग रहे थे, पैसे नहीं है, सेम क्या इसके पास पैसे नहीं है। अगर हमने गर्ल के लिए बोला कि क्या इसके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा
क्या होगा? डजंट शी हैव मनी। क्या इसके पास ड्रेस नहीं है? डजंट शी हैव ड्रेस। क्या इसके पास नोटबुक नहीं है? डजंट शी हैव नोटबुक। क्या इसके पास पेन नहीं है? क्या इसके पास नोटबुक नहीं है? क्या इसके पास घर नहीं है? क्या इसके पास पैसे नहीं है? क्या इसके पास टैलेंट नहीं है? डजंट शी हैव टैलेंट। अंडरस्टैंड? सेम हम बोलते हैं भाई सिंपल कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट समझते हैं, कोई मक्खी मच्छर कुछ भी होगा, आपका इंसेक्ट हो गया। भाई हमने बोला कि इसके भाई विंग्स हैं, इसके विंग्स समझते हो? विंग्स क्या होते हैं? नहीं, पंख नहीं, विंग्स ही होते हैं बेटा। विंग्स आर नॉट पंख। अब मैंने बोला इसके विंग्स है, तो क्या होगा? इट हैज विंग्स। हमने बोला 2 विंग्स है, इट हैज 2 विंग्स। ये 2 विंग्स है, विंग्स वाला विंग्स है, पिज्जा वाला विंग नहीं है, ठीक है? इट हैज 2 विंग्स, इसके 2 विंग्स है। अगर मैंने बोला क्या इसके विंग हैं, तो डज इट हैव 2 विंग्स। क्या इसके 2 विंग्स हैं? तो क्या होगा? डज इट हैव 2 विंग्स। अब मैंने बोला भाई इसके विंग्स नहीं है, इसके विंग्स नहीं है, तो क्या होगा? इट डजंट हैव 2 विंग्स। इसके 2 विंग्स नहीं है। अगर हम बोले भाई उड़ लेगा यार, क्या इसके पास विंग्स नहीं है? क्या इसके पास विंग्स नहीं है? तो क्या होगा? डजंट इट हैव विंग्स। सेम अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये चल रहा है, इट इज वर्किंग, ऐसे बोलते हैं हम। सेम अगर मैंने बोला कि इस फोन में चार्जिंग है, ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूं कि इस फोन में सॉफ्टवेयर है, सिंपली मैंने बोला मेरे पास फोन है भाई, मेरे फोन में सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अब मैं मेरा फोन सिंपल बोल दूंगा इसमें सॉफ्टवेयर है। मैंने क्या बोला? इसमें सॉफ्टवेयर है। इट हैज सॉफ्टवेयर, इट हैज सॉफ्टवेयर। इसमें व्हाट्सएप है, इट हैज व्हाट्सएप। इसमें इंस्टाग्राम है, इट हैज इंस्टाग्राम, ठीक है? क्या इसमें इंस्टाग्राम है? डज इट हैव इंस्टाग्राम। क्या इसमें फेसबुक है? डज इट हैव फेसबुक। क्या इसमें फेसबुक नहीं है? डजंट इट हैव फेसबुक। क्या इसमें फेसबुक नहीं है? डजंट इट हैव फेसबुक। क्या और नहीं आ गया? क्या इसमें फेसबुक है? डज इट हैव फेसबुक। क्या इसमें फेसबुक नहीं है? डजंट इट हैव फेसबुक। क्या इसमें इंस्टाग्राम नहीं है? डजंट इट हैव इंस्टाग्राम। क्या इसमें इंस्टाग्राम है? डज इट हैव इंस्टाग्राम। क्लियर? अब मैंने बोला कि मेरे दोस्त के पास, मीन्स माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या आएगा आपका? हैज। माई फ्रेंड हैज। अब मैंने बोला मेरे फ्रेंड के पास कार है, माई फ्रेंड हैज अ कार। अब मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे दोस्त के पास कार है? क्या तुम्हारे दोस्त के पास, तो क्या होगा? डज। तुम्हारा दोस्त मीन्स योर फ्रेंड, यहां तो मेरा फ्रेंड था तो माई फ्रेंड हो गया। अगर मैंने पूछा तुम्हारा दोस्त, तो क्या होगा? डज योर फ्रेंड। क्या तुम्हारे दोस्त के पास कार है? डज योर फ्रेंड हैव अ कार। ठीक है? रितिका के पास स्कूटी नहीं है, रितिका के पास स्कूटी नहीं है, तो रितिका क्या होगा? रितिका डजंट हैव स्कूटी। रितिका के पास साइकिल नहीं है, रितिका डजंट हैव बाइसिकल। रितिका के पास फोन नहीं है, सोनू के पास लाइसेंस नहीं है, सोनू डजंट हैव लाइसेंस। सुनील के पास आईडी कार्ड नहीं है, सुनील डजंट हैव लाइसेंस। रेनू के पास जॉब नहीं है, रेनू डजंट हैव जॉब। अब मैंने पूछा कि क्या रेनू के पास जॉब नहीं है? डजंट रेनू हैव जॉब। अंडरस्टैंड? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए? सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा ये फैमिली समझने के लिए, ठीक है? आप जो मिस्टेक्स करेंगे, आपको मैं बताता हूं कहां कहां आप लोग मिस्टेक करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक आपकी होगी, आपको जो हैज कहां पे यूज करना है, आप हैज इनके साथ यूज करेंगे पहले बार, ठीक है? सेकंड फैमिली के साथ क्या यूज होता है? हैज का। फर्स्ट फैमिली के साथ किसका यूज होता है? हैव का, ठीक है? जहां पे हैज आ गया, हैज इज इक्वल टू डज हैव, ठीक है? एग्जाम्पल लाइक शी हैज अ नोटबुक, तो क्या होगा आपका? ये किसके इक्वल है? डज हैव, तो क्या होगा? डज ही हैव अ नोटबुक। अंडरस्टैंड? याद रहेगा? इसमें जो एस होता है
वो जब मोर देन वन MTO की बात आती है तो हम एस यूज कर लेते हैं इसमें। वॉच बन गया वॉचेज, चेयर बन गया चेयर्स, ठीक है, लाइक दिस वन, टेबल्स लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये हमने अभी जो सीखा है वो सीखा हमने हैज के बारे में, रिसेंटली हमने कर लिया था हैव के बारे में। आप सब इसका प्रैक्टिस कर लें, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, ओके, या गुड लक।